यह एक असली कहानी है, एक ऐसे घर की जो सस्ता तो था लेकिन अपने अंदर एक ऐसा राज छुपाए था जिसे सुनकर आपका खून जम जाएगा। मैं बचपन में बहुत बार शिफ्ट होता था। हमारे घर का कुछ बॉक्सेस तो कभी खुलते ही नहीं थे, बस एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। मेरे डैड अच्छे इंसान थे लेकिन उन्हें हमेशा अथॉरिटी से प्रॉब्लम रहती थी, इसलिए उनका जॉब कभी ज़्यादा टाइम टिकता ही नहीं था। एक बार उन्हें अपने काम के पास एक पुराना घर मिला, 2 बेडरूम, 1 बाथरूम और एक अलग गराज। रेंट था सिर्फ $300। 2003 की बात है, लेकिन लैंडलॉर्ड ने सिर्फ इतना कहा, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पर मुझे आपको बताना ज़रूरी है कि पिछले 5 साल में यहाँ किसी की मौत हुई है। डैड ने इग्नोर किया और हम शिफ्ट हो गए। हमारी शिफ्ट होते ही अजीब चीज़ें शुरू हो गई। घर में ऐसे साउंड्स आते जैसे कोई और भी वहाँ रहता हो। ड्रॉर्स खुद से खुलते बंद होते, बाथरूम का पानी खुद से चालू और बंद होता और दरवाजे अपने आप हिलते। पर कुछ डेंजरस नहीं होता था, इसलिए हम एडजस्ट कर लेते थे। फिर एक दिन हमारी घर की कीज़ गायब हो गई। डैड मुझे ब्लेम कर रहे थे कि मैंने चुरा ली हैं और तभी हमने सुना क्लिंग क्लिंग, चाबियाँ लिविंग रूम के सोफ़े के सामने ज़मीन पर गिरती हुई। अगले कुछ महीनों तक वो कीज़ एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई। उस रात डैड उन्हें एक बड़े बाउल में रखते, ग्लास बाउल में, और अगले दिन वो किसी और जगह मिलती। बार तो सील्ड बॉक्स के अंदर मिली, जैसे किसी ने उसके अंदर जानबूझकर घुसा दी हो। पर असली डर तब शुरू हुआ रात के 2 से 3 बजे। हैवी फुटस्टेप्स हमेशा हॉलवे में सुनाई देते, जैसे कोई वहाँ चक्कर लगा रहा हो। एक रात में गुस्सा हो गया और चिल्लाया, बस करो, मुझे सोने दो भगवान के लिए। 15 सेकंड्स का साइलेंस और फिर धद धद, जैसे कोई जानवर फुल स्पीड से मेरे कमरे की तरफ भाग रहा हो। डोर पे 3 ज़बरदस्त नॉक्स हुए। मैं जम गया और डैड भी डर कर जाग गए। कुछ दिन बाद एक रात डैड की गर्लफ्रेंड भी वहाँ रुकी थी। रात के 2 बजे के आसपास अचानक किसी ने उसका पैर पकड़ा और उसको बिस्तर से खींचकर हॉलवे तक घसीट लिया। वो चीखने लगी और जैसे ही वो फोर्स रुक गई, वो भागकर लाइट ऑन करके डैड को सब कुछ बताने लगी। उस रात के बाद डैड ने मुझे आंटी के घर भेज दिया और वो अकेले रहने लगे जब तक नया घर नहीं मिल गया। फिर डैड को एक नया घर मिल गया और हम पैकिंग करने लगे। पैकिंग के दौरान जब डैड के दोस्तों ने हेल्प की तो हर किसी ने एक ही बात बोली, हमने एक छोटा सा सफ़ेद कुत्ता घर के अंदर घूमते देखा है। लेकिन असली बात ये थी, उस घर में कभी कोई कुत्ता था ही नहीं। क्या वो सिर्फ एक भटकती रूह थी, या उस घर में अब भी कुछ और छुपा हुआ है? कभी कभी सस्ता घर सबसे महंगा पड़ जाता है। Let's jump in the video. बचपन में मैं थोड़ा अलग सोच रखने वाला बच्चा था। मैंने बहुत जल्दी, लगभग 13 साल की उम्र में, मजाकिया और अजीब चीज़ों में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। और उसी समय मैंने मारिजुआना, जिसे गांजा कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे मेरी दोस्ती कुछ अजीब लोगों से हो गई। इसलिए जब मैं 16-17 साल का था और मेरे आसपास कुछ लोग 20-21 साल के थे, तो ये मुझे उतना अजीब नहीं लगा। कुछ बड़े लोग वाकई अच्छे थे। हम लोग साथ में गांजा पीते, बियर पीते, अपनी पसंद के पॉप रॉक गाने सुनते और मस्ती करते थे। लेकिन कुछ बड़े लोग ऐसे भी थे जिनके साथ मुझे हमेशा अजीब महसूस होता था। वह अक्सर अपनी सेक्स स्टोरीज या फिर कहें अपराधों की बातें करा करते थे। मुझे अजीब लगता था कि इतना बड़ा आदमी हम बच्चों के बीच आकर खुद को कूल क्यों साबित कर रहा है। लेकिन मैंने कभी कुछ कहा नहीं। मैं वैसे भी दूसरों के मामलों में दखल नहीं देता था और अपने काम से काम रखना पसंद करता था। फिर था
लूकस। वह उन बच्चों जैसा था जो बहुत शोर शराबा करते हैं, जिनसे लोग अपने खिलौने दूर रखते हैं क्योंकि डर होता है कि वह कुछ तोड़ ही देगा। पता नहीं क्यों, लेकिन लूकस को मेरी संगत पसंद आ गई। मैं आमतौर पर चुप और शांत स्वभाव का था, इसलिए जब वो आसपास होता तो मैं कुछ कहता नहीं था। मुझे लगता था कि इतने मजबूत और जान पहचान वाले व्यक्ति के साथ रहना, जो हमेशा ग्रुप में रहता है, मेरे लिए ठीक ही होगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे उसमें कुछ अजीब लगने लगा। उसकी कहानियों और बातें सही नहीं लगती थी। फिर मैं उससे अलग हो गया क्योंकि मेरा शक बढ़ गया था। करीब 10 साल बाद लूकस ने मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट किया, जो अजीब था क्योंकि मेरा असली नाम वहाँ नहीं था और अकाउंट भी प्राइवेट था। खैर, हमने थोड़ी बात की। उसने बताया कि वह फाइनेंस में काम करता है और दूसरे राज्यों में रहता है। उसने कभी मुझसे पैसे मांगने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे लगता था वह ज़रूर कोई मौका तलाशेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ समय बाद मेरे कॉल करके बताया कि लूकस को गिरफ़्तार कर लिया गया है। वह किसी बुज़ुर्ग महिला के साथ रह रहा था। दोनों में झगड़ा हुआ और उसने महिला का मर्डर कर दिया। मुझे हमेशा लगता था कि लूकस लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे फ़ायदा उठाता था। शायद उसने भी उस महिला को सिर्फ संपत्ति के लिए दोस्त बनाया था, और जब पता चला कि उसे कुछ नहीं मिलने वाला तो गुस्से में उसने उनकी जान ले ली।